अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वगर में खुश आमदीद। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कौमी सलामती का हंगामी इजलास हुआ है और इस इजलास के साथ ही एक नया नोटम भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली के बाद मुंबई के लिए अलर्ट जारी करते हुए इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटी को मुमकिना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग के खतरे के पेश नज़र खुसूसी हदायत भी जारी कर दी गई हैं। और ये जो इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटी का इदारा है, इसको ये बात कही गई है जनाब कि आपने 17 नवंबर तक सुपर हाई अलर्ट पे रहना है, क्योंकि इस दौरान ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं ये जैम भी हो सकते हैं, गलत सिग्नल्स जो पायलट्स हैं उन तक भी पहुंच सकते हैं और इसके नतीजे में मुमकिना तौर पर किसी फजाई हादसे का खतरा भी लाहक हो सकता है। लिहाजा आपको मुकम्मल तौर पर विजिलेंट रहना होगा। अब इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी ज़ेर सदारत जो सलामती कमेटी का इजलास था और उसके साथ ही ये जो नोटम जारी किया गया है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि अचानक दिल्ली के बाद मुंबई के लिए जो अलर्ट है वो क्यों जारी किया गया है। और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि सिग्नल जैमिंग, स्पूफिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का खतरा किससे है, और अगर किसी बैरूनी कुव्वत से या बैरूनी ताकत से ये जो सारे अमल हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पूफिंग और सिग्नल जैमिंग, तो फिर इस सूरत हाल पर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। और अगर ये सारी की सारी प्रैक्टिस इंडियन फौज अपने लिए कर रही है तो फिर ये जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं इनको खतरे में क्यों डाला जा रहा है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको चंद रोज पीछे लेके जाना चाहूँगा और आपके साथ एक खबर मैंने शेयर की थी जिसमें मैंने आपको आगाह किया था कि एक ड्रिल की गई थी इंडियन फौज की तरफ से, जब उन्होंने अपनी ये जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज हैं वो कर रहे थे, ये जो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है और इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तानी बॉर्डर है पंजाब के साथ, यहाँ पर भी इंडियन फौज की तरफ से ये स्पूफिंग और सिग्नल जैमिंग की एक ड्रिल की गई थी। लेकिन वो ड्रिल उल्टी पड़ गई और उल्टी पड़ने के नतीजे में इंडिया के ये जो 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे, जिनमें दिल्ली, लखनऊ, पूना, जोधपुर जैसे एयरपोर्ट्स थे, ये बदतरीन सिग्नल जैमिंग का शिकार हो गए थे। और सिग्नल जैमिंग का शिकार होने की वजह से ये जो एयर ट्रैफिक थी ये ना सिर्फ बुरी तरह मुतासर हुई थी बल्कि इन शहरों के ऊपर जो फ्लाइट्स थी उनको डाइवर्ट भी करना पड़ गया था। इस सारी सूरत हाल पर ये जो इंडियन थी सिविल एविएशन का महकमा, उसकी तरफ से जो फ्लाइट्स हैं या उनकी आवाम है उसके लिए कुछ नोटिस भी जारी किए गए थे और बताया गया था कि जनाब सिग्नल्स के अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है और इस टेक्निकल ग्लिच के नतीजे में ये जो सारी सूरत हाल है ये हमारे सामने आई है। इंडियन मीडिया ने इस बात का जिक्र किया कि एक फ़्लाइट को ये सिग्नल मिला कि जनाब वो इस वक्त 90,000 मीटर या 60,000 मीटर पर है, वो फौरी तौर पर अपनी जो ऊंचाई है वो कम करे अगर उसने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना है। तो ये गलत सिग्नल्स भी ऐसे ही मौके पर सामने आए थे। बाद में उगता खुला कि इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल जैमिंग या जीपीएस सिस्टम के अंदर खलल डालने की जो इंडियन फौज प्रैक्टिस कर रही थी वो इनफैक्ट उनके वॉर जोन यानी जहां पर वो प्रैक्टिस एरिया कर रहे थे उसके लिए था, और वो उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो नेवी बहीरे अरब के अंदर लाइव फायरिंग ड्रिल्स कर रही थी उसके अंदर रखना डालने की कोशिश थी। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर इंडिया की इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है तो वो जो एक लिमिटेड माहौल के अंदर इस ड्रिल को किया जाना था वो एकदम ज्यादा जो है वो मुहित हो गई, ज्यादा फासले पर और ज्यादा ताकतवर सिग्नल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के, सिग्नल जैमिंग के, जीपीएस को जो है वो डिस्टर्ब करने में वो ज्यादा निकल गए और उसके नतीजे में ये जो सारी की सारी सूरत हाल है पैदा हुई है। अब उसके साथ ये जो नया नोटम सामने आया है इसमें इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटी के
डीजी ने 13 से 17 नवंबर तक अलर्ट जारी करते हुए इस बात से खबरदार किया है कि मुंबई की फ़ज़ाई हदूद में जीपीएस सिग्नल्स मुतासर हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं या गलत नेविगेशन दिखाई जा सकती है। और उसके साथ साथ इस बात के साथ ये जो इंडियन पायलट्स हैं इंडियन जहाज़ों के, और उसके साथ साथ ये जो इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको भी ये बात कही गई है कि अगर वो सिग्नल जैमिंग, गलत जीपीएस सिग्नल्स या स्पूफिंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुतासर हों तो 10 मिनट के अंदर अंदर वो अपने मुतल्लिका इदारों को इस सारी सूरत हाल से आगाह करें। अब ये जो सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग है या जीपीएस के अंदर खलल डालना है, ये बुनियादी तौर पर इसकी जो 3 बड़े असरात हैं वो मुरतब होते हैं। और ख़ास तौर पर मुंबई के हवाले से, मुंबई जो है वो एशिया के मसरूफ़ तरीन एयर रूट्स में शामिल है और यहाँ से गुजरने वाली RNAV फ़्लाइट्स जैसे L639, P574, Q10, N571, ये तमाम जो रूट्स हैं और इसके ऊपर चलने वाली फ़्लाइट्स ये सैटेलाइट नेविगेशन के ज़रिए चलती हैं। अगर जीपीएस सिग्नल ख़राब हो जाए तो फिर पायलट के बैकअप नेविगेशन सिस्टम को ऑन करना पड़ता है। हवाई जहाज़ों के दरमियान, ख़ास तौर पर मुसाफिर तैयारों के दरमियान फासले को बढ़ाना पड़ता है। लैंडिंग और टेक ऑफ सुस्त हो सकते हैं। होल्डिंग पैटर्न यानी जो रनवे है उसको खाली होने के इंतज़ार में जो शहर के गिर्द चक्कर हैं वो लगाना पड़ते हैं, और कुछ फ़्लाइट्स को मौखर या दूसरे एयरपोर्ट्स के ऊपर डाइवर्ट भी करना पड़ जाता है। ये उसके बुनियादी जो असरात हैं वो सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो सवाल है, और मेरे नज़दीक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि ऐसी क्या सूरत हाल इंडिया को दरपेश आई कि उन्होंने 13 से 17 नवंबर के लिए ये जो अलर्ट है वो जारी किया। अब इसकी चंद सूरत हाल हैं या चंद पहलू हैं जिसको हम देख सकते हैं इम्कानात के तौर पर कि जनाब फ़लाँ चीज़ हो सकती है या फ़लाँ चीज़ हो सकती है। इंडिया इस वक्त अपने मगरबी बॉर्डर के करीब ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस उसने की हैं। शुमाल और शुमाल मशरक में इंडियन एयर फोर्स की सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने नेवल फायरिंग जोन भी खोल रखे हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से 2 आर्टिलरी फायरिंग रेंज हैदराबाद और टिल्ला इनको भी ऑपरेशनल कर दिया गया है। उधर दूसरी जानिब चीन ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब इंडिया की गर्दन को दबा रखा है, और चीन वहां पर ना सिर्फ दोबारा सरगर्म हो रहा है बल्कि चीन की तरफ से इंडिया को उनके जो बफर जोन है उसके अंदर गश्त करने से भी बज़ोर ताकत रोक दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर में उलझाना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही इंडिया भी इस वक्त 2 फ्रंट वॉर के ऊपर उलझता हुआ महसूस हो रहा है। इंडिया की जो सबसे बड़ी नाकामी थी वो 6 और 7 मई को पाकिस्तान की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल था, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ये जो JF-17 थंडर तैयारे हैं और J-10C इनके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का निज़ाम नस्ब किया गया था, उसने इनफैक्ट इंडियन एयर फोर्स को एक ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां पर वो ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर अंधे हो गए थे। J-10C, JF-17 और पाकिस्तान के AWACS तैयारे, इन सब ने मिलकर इंडिया के लिए एक ऐसा जाल बिछाया था जहां से इंडियन तैयारे बच के निकलने में कामयाब नहीं हो सके, और नतीजा ये निकला कि 7 तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि बकौल डोनाल्ड ट्रंप 8वां तैयारा अब उड़ने की पोजीशन में भी नहीं है, उसको भी जो है वो नकारा तैयारा ही समझा जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया मशकों के साथ साथ ये जो सिग्नल्स का मैदान है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसमें अपनी स्ट्रेंथ को आजमाना चाहता है, क्योंकि वो ये समझता है कि पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन किसी भी जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मुकाबला तो शायद वो ना कर सके, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के नताइज से कम अज कम वो अपने सिस्टम को बचा सके। क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान के साथ ये सूरत हाल मौजूद है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान को बाइडू निज़ाम की भी सपोर्ट हासिल है जो चाइना का निज़ाम है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्किल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए नेवल या स्पेस बेस्ड सिस्टम्स के ज़रिए सिग्नल्स को कैप्चर करना और उन सिग्नल्स को मैनिपुलेट करना, ये भी काफ़ी हद तक मुमकिन हो सका है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इंडिया इस खराबी को जो कि दिल्ली में हुई थी उसे नेविगेशनल थ्रेट या एक्सीडेंटल ग्लिच करार देने की कोशिश तो अगरचे करता है, लेकिन इनफैक्ट ये उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर महारत हासिल ना करने का एक सबूत है। अब इसी मामले की एक दूसरी कोशिश की जा रही है, और इस मर्तबा मुंबई FIR के अंदर इस सारी एक्सरसाइज को करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में इस नुक्ते को रखा कि मुंबई एशिया के मसरूफ तरीन रूट्स में शामिल है, और 13 से 17 नवंबर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इस्तेमाल, सिग्नल जैमिंग, स्पूफिंग या GPS के साथ छेड़छाड़, ये कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। लिहाजा इंडिया की जो एयर स्पेस है वो इन 5 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा वुल्नरेबल होने का उसका इम्कान है, और ये इस बात का भी वाज़े सबूत है कि अब जंग महज फ़ौजों के ज़रिए नहीं लड़ा जाएगी, बल्कि अब लड़ाई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में महारत की है, और उस महारत के बल के ऊपर ही आप दुश्मन की एयर सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर सकते हैं। अब इस पर्सपेक्टिव को भारतीय वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत होने वाला ये जो खुसूसी इजलास है, अगर हम इसके साथ रखें तो पोजीशन और ज़्यादा वाज़े होकर सामने आती है। ये इजलास बुनियादी तौर पर दिल्ली हमले के तनाजुर में तलब किया गया है, और कल भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था कि दिल्ली धमाके में मुलव्वस अफराद के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई की जाएगी और वो किसी तौर पर नहीं बच पाएंगे। ये उनकी तरफ से वाज़े तौर पर ऐलान सामने आया। इसी तरीके से एक इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल है, उनका ये जो खिताब का स्क्रीनशॉट है, आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जनरल साहब ने इस बात का इजहार किया है कि ये जो दहशतगर्दी का हमला है, इंडिया इसको ऐलाने जंग समझता है, और दहशतगर्दी के हमले को ऐलाने जंग समझने के बाद जो जवाब है वो गोली की जुबान से ही दिया जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि ये जो लड़ाई के लिए जो माहौल साजी है, इनफैक्ट ये उसी की तरफ कड़ी है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग, स्पूफिंग, GPS सिस्टम के अंदर खलल डालना, इस या उस खलल से होने वाले नुकसानात को मिनिमाइज करना, ये इनफैक्ट इंडिया की इस वक्त की एक टॉप प्रायोरिटी के तौर पर सामने आ रही है। और ये जो इजलास जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है, वो इनफैक्ट ये जो सबूतों के नाम पर ये जो ड्रामा रचाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अब तुर्की के बाद तुर्की, बांग्लादेश और नेपाल के बाद अब मलेशिया को भी शामिल कर लिया गया है। मलेशिया के बारे में भी कहा गया है जनाब कि एक मुलाकात मलेशिया में हुई थी और वहाँ पर भी जैश का या लश्कर का कोई हैंडलर मौजूद है। तुर्की ने तो इसके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दे दिया ना कि जनाब आप कौन सी बातें करते हैं, किस दुनिया में रहते हैं आप, जो है ना हकीकत की दुनिया में वापस आएँ। आपको मतलब ये था कि इंसानों वाले काम करें, हमें इधर उधर की यबलियाँ बोंगियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है। खैर, सिचुएशन अब आगे बढ़ रही है, और मुझे ऐसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंडिया अपने प्रूफ जिस तरीके से वो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ साथ ये जो दबाव है बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर और मीडिया फ्रंट के ऊपर, ये बतदरीज इसमें इजाफा होगा। और ये जो टाइम फ्रेम है नवंबर का, ये इनफैक्ट इस सारे अमल में बहुत ज़्यादा फैसला कुन साबित होगा, क्योंकि इसी दौरान ही यही एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो किसी तरह की कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है। जैसे ही ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ख़त्म होगी तो फिर जंग के इम्कानात 2026 तक उनको मौखर करना पड़ेंगे, क्योंकि फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किसी तरह की कोई हिलजुल नहीं हो पाएगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले चंद रोज़ ही इस हवाले से फैसला कुन साबित हो सकते हैं। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.